हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और ये व्लॉगिंग हो रही है बहुत दिनों बाद, क्योंकि बहुत टाइम बाद हो रही है। थोड़ी डिस्टर्ब चल रहा था मैं गाइस, तो इस वजह से व्लॉग वगैरह नहीं बना पा रहा था। और ये देखिए मेरी टिया रानी तैयार होकर बैठी है। और आज है अहोई अष्टमी का फास्ट, जो लेडीज़ अपने बच्चों के लिए रखती हैं। तो आज शेफाली ने फास्ट रखा है और मम्मी जी ने भी फास्ट रखा है। तो अभी पूजा होएगी, आपको दिखाएंगे किस तरीके से पूजा होती है, क्या कहानी सुनते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आपको दिखाते हैं अहोई अष्टमी का फास्ट कैसे होता है, हमारे यहाँ कैसे बनता है। सब जगह अलग अलग रीति रिवाज है, कोई कैसे बनाता है कोई कैसे बनाता है। तो आज हम दिखाएंगे हमारे यहाँ कैसे बनता है और टिया बाबू क्या करती है। टिया कैसे हो जाएगा फास्ट? जय कर दो, चलो हेलो करो सबको, फ्रेंड्स को। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे हो आप? बोलो थैंक यू बोल दो। ओहो इसका थैंक यू बोलने का तरीका यही गाइस, ओहो बोलती है। चलिए मिलते हैं आपसे, अभी दिखाते हैं आपको। पापा कहाँ है? पापा बुला लिए। खाइए मत। ले, खाना नहीं है, ठीक है? जय जय करेंगे। बैठो नीचे। बच्चों बैठो सेठ। यार आलती पालती मारो ठीक है। देखो ऐसे ऐसे करो। अरे याल से बल्दी मारो। ऐसे ऐसे बैठे इस बीच। वो तो क्या देखो ऐसे करो। चलो यहाँ पर कैसे बैठो? कैसे? बोल बोल अष्टमी माता की जय। उसने सारे डाल दिए टिया ने। कोई बात नहीं। ये मेरे प्यार से नहीं बैठा। अभी डालेंगे। बाद में क्या बाद में? एक राजा था, उसके साथ भूमि थी और एक बेटी थी। तो दिन नंद हुई अष्टमी का दिन था। तो नंद भावस दोनों मिट्टी, जैसे कल हुई अष्टमी है तो आज एक दिन पहले मिट्टी लेने जाती थी। मिट्टी लेने गई थी। वो मिट्टी का जो गड्ढा होता है ना, उसको खजाना बोलते हैं। खजाना खोद मतलब खोदते हैं ना, उसको खजाना बोलते हैं। तो वहाँ से ना मिट्टी लेने गई थी कि भाई कल हुई अष्टमी है तो आज लीपा पोती करेंगे। पहले तो लीपते थे, अब आजकल तो फर्श वगैरह कोई नहीं लीपता। पहले गांव में पहले तो लीपते थे। तो कह रहे चल लीपा चौका करेंगे। तो वो लेने गए थे मिट्टी लेते लेते नंद कह रही भाभी मैं खोदूँगी, और वो कह रही मैं खोदूँगी। खुरपा होता है ना मिट्टी खोदने वाला, तो वो कह रही मैं खोदूँगी, वो कह रही मैं खोदूँगी। तो नंद ने छीन के अपनी भाभी से अब मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदने लगी तो वो साहू माता के बच्चे थे, वो कट गए खोदने में मिट्टी। तो साहू माता के बच्चे कट गए। तो साहू माता आ गई, बोली कि मैं तो मेरे बच्चे मारे हैं, तो मैं तो इसके बच्चे नहीं होने दूंगी, मैं तो इसकी कोख पे बैठ जाऊंगी। तो उसने बोला भाभी ने कि नहीं, ये तो पराई जाई है, तो वही दूसरे घर जाना है, इसे तो शादी करके ऐसे करो, उसको छोड़ के तुम और मेरे कोख पे बैठ जाओ। मेरे ना हो बच्चे, कोई बात नहीं मतलब। तो इसलिए उसने एक तरह से शराब दे दिया, इसने साहू माता ने, कि भाई मेरे इसके ना हो, इसके तो हो जाए भाई, अगले घर जाएगी लेकिन मेरे नहीं हो। अब वो बच्चे, अब ये अपने वो तो चली गई अगले घर, वो तो खूब अच्छी अपने बच्चे वगैरह हो गए उसके तो खूब। अब इसके जो भी बच्चे हों, जैसे होली अष्टमी का आए, साल महीने में आता है, जैसे वो उसमें व्रत रखती थी, होली अष्टमी का व्रत आए और जैसे ही वो साहू माता जैसे आए वो उसके बच्चे खा जाए साहू माता। अब उसके 8 लड़के हुए। अब हर बार आए साहू माता, हर बार बच्चों को मार दे, बच्चों को खा जाए कि इसने मेरे बच्चों को काटा था तो मैं भी इसके बच्चों को काटूँगी। अब वो
सास बोली है इसके तो बच्चे बच्चे नहीं होते, फेंको इसे बाहर निकाल के। अब सास ने क्या काम करा, उसको घर से बाहर निकाल दिया कि इसको क्या करना जब इसके बच्चे नहीं होंगे। अब वो बेचारी वहाँ पड़ी हुई थी जंगल में। अब जंगल में जाके पड़ गई और बिटोड़ा होता है ना गोबर का जिसमें उपले रखते हैं, उसमें घर बना लिया उसने। और वहीं पर बेचारी में अपने लीपा पोते वहीं पर बैठी रही है, वहीं पर ही अपने खाना पीना वहीं अकेली पड़ी रही जंगल में। जब रोही अष्टमी आती तो सास भिजवा देती थी खाना पीना के, जा उसको भी दिया हो, वहाँ पड़ी हुई है उसको भी दिया हो। अब वो क्या काम करती बेचारी, खाना पीना बनाती है। और गऊ जब गाय बैठी रहती है ना बहुत सारी, उनके गाय के नीचे से सफाई कर देती, झाड़ू मार देती, उनका जो गोबर होता था उसको उपले बना देती थी। अब जब गाय चली जाती ना खुल खुल के अपने चरने के लिए, तो बाद में ऐसे करती, गाय आती गौ माता कहती कि भाई कौन है ऐसी जो हमारे सारा साफ सूफ करके और हमारा गोबर वोबर सारा उठा के ना सारा बिल्कुल एकदम साफ करती है। एक दिन क्या करा, गौ माता सारी आ गई, देखा, बोला कौन है तो भाई ये क्या करा। तो गौ माता कहने लगी कि वो कहने लगी मैं तो यहाँ जंगल में पड़ी हुई हूँ, मेरी सास ने निकाल दिया, ऐसे ऐसे बात थी। साहू माता के बच्चे कट गए थे मेरी नंद से, तो नंद के कही कि इसके बच्चे नहीं होने दूंगी। तो मैंने बोला नंद तो दूसरे घर की है, उसको तो इसको तो माफ़ करो, मेरे जब बेशक ना हो बच्चे। तो कह रही उसका शराब मैंने मतलब उसका वो बदुआ मेरे पर पड़ गई। अब वो बेचारी गौ माता कहने लगी अच्छा, कह रही कि ऐसे करो कि अब ना होली अष्टमी आएगी, जब होली अष्टमी आएगी ना, जब तुम अपने होली अष्टमी को वो आएगी तुम्हारे बच्चे खाने के लिए साहू माता, तो उसके पैर पकड़ लेना। उन्होंने समझा दिया उसको। अब भैया होली अष्टमी का दिन आया तो साहू माता आई उसका बच्चा खाने के लिए। साहू माता बच्चा खाने आई तो उसने क्या करा, साहू माता के पहले उसने कह रही कि जब साहू माता आए ना बच्चे खाने तो तुम ऐसा करना कांटे बिछा देना, गली में रास्ते में कांटे बिछा देना। जब साहू माता आएगी ना खाने के लिए बच्चे, तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तो तुम ना वो मुँह से ना उसका कांटा निकालोगे तो वो ना आशीर्वाद देगी तुम्हें। तो जैसे साहू माता उसके बच्चे खाना आई तो साहू माता के कांटा लग गया पैर में। तो वो साहू माता वो जल्दी से आई, बहू बेचारी वो आके ना बाल खुले पड़े थे, बर्त रख रखा था बेचारी ना, आके दांत से ना अपने मुंह से फटाफट पैर में से कांटा ऐसे खींच दिया। तो साहू माता कहने लगी कि भाई शेर सपूती और सुहाग भाग बने रहे, शेर सपूती और बूढ़ी सुहागन हो, तेरे बच्चे बने रहे। उसने फट पैर पकड़ लिया कि आप तो मेरे बच्चे हर बार मेरे बच्चे खा जाते हो हर साल, अब मैं कहाँ से सुहाओ होंगी हैं, कहाँ से मैं मतलब मेरे बच्चे होंगे, कहाँ से मैं शेर सपूती होंगी, तो तुम तो मेरे बच्चे काट ले खा जाते हो। तो फिर वो अब उसने तो बोल दिया जो बोल दिया। और वो कहने लगी कि वापस थोड़ी ना अपना वचन ले सकती है। तो कहने लगी चल मैं हारी तू जीती, अब ऐसे कि मुझे माफ़ कर, मेरे से गलती होगी। कह रही मैं हारी तुम जीती, और जो मेरे मुँह से निकली है ना वो सब पूरी हो, शेर सपूती हो, बूढ़ी सुहागन हो, ते बच्चे बने रहे, सारे बच्चे जो मैंने लिए सारे, और जितने बच्चे उसने लिए थे ना 8 बच्चे, वो 8-9 वो सारे बच्चे वापस दे दिए साहू माता ने। और जो बिटोड़ा था ना जिसमें वो रहती थी गोबर के में, उसमें लात मारी तो वो कंचन का इतना बड़ा महल बन गया है, और इतना बड़ा चोग होकर इतना अच्छा। और वो तो मज़े में। और वो कहने लगी सास अरे उसे भी दिया, वो काट बिगाड़नी वो वहाँ पड़ी हुई है जंगल में, उसे भी दिया बेटा। तो दिया नंद को दिया, उसको भी खाने के लिए भी पूड़े पापड़ी जो बनाए हैं। और वो आई लेके ना, तो वो देख के वापस भागी, देखती रही इतना बड़ा महल और 8-9 बच्चे बेटे बैठे हुए हैं, बच्चे उनके बीच में बैठी हुई है, पूरी पकवान उतार रही है। तो भाभी भी गई कि माँ वो तो कैसी भाभी, वो कहाँ गरीब है, वो तो महल बन गए उसके, तो इतना अच्छा वो हो गया, वो तो खूब ठाट बाट है उसके। तो भाभी उसकी सास कहने लगी ये क्या हुआ, तू तो बिटोड़े में पड़ी थी, अरे ऐसे पड़ी थी हैं, ये तो तुझे क्या हुआ भाई, तेरे तो सारे इतने जेवर इतने बच्चे सारे वापस आ गए। कह रही सब वो होली माता की वो है, होली अष्टमी की सारी वो होली माता की कृपा है, उसने मेरे बच्चे लिए थे वापस दे दिए, ये महल उसने कंचन का बनाया है, मेरा सारा परिवार सब सुख शांति से है, खूब में मज़े में। तो जैसी होली माता उसको आए, उसके बच्चे वापस के ऊँचे बच्चे बनाए, वैसे सबके बच्चों को सबको आशीर्वाद दे। बोल हरि अष्टमी माता की जैसे उसको आई वैसे सबको आए थे।
जय बोल दो, जय हो गया, बस हो गया, चलो। अब दौरानी जिठानी थी, दौरानी गणेश जी की भूल जाती गणेश जी स्माइल करो दो, नहीं, स्माइल कर पहले मम्मा को देख, पापा को वही सुनाऊंगी। सुना। हाँ, तो दौरानी जिठानी थी, तो जिठानी तो पैसे वाली थी, दौरानी गरीब थी। तो गरीब थी बहुत, वो कहने लगी, बेचारी व्रत रख रखा था वही अष्टमी का। अब वो आया विनायक बाबा। अब विनायक बाबा उस दिन वहाँ वो सोना चांदी खा के आया था विनायक बाबा। और वो आया, पड़ी हुई थी बेचारी, और आदमी ने भी मारा था उसके, भूखी प्यासी पड़ी थी टूटी सी चारपाई में। अब वो कहने लगे, विनायक बाबा आए, कहने लगे बच्चा कैसे पड़ी हुई है टूटी खाट में? कह रही बाबा मैं तो बढ़ती प्यासी पड़ी हूँ, घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, और ऊपर से मेरे को मारा मेरा आदमी ने बहुत ज़्यादा। तो कहने लगे कि अच्छा, कह रहे कि मैं तो लैट्रिन करूँगा। तो वो कहने लगे अच्छा लैट्रिन करोगे बाबा, तो कर दो, घर पड़ा चूल्हा चाकी पड़ी है कर लो। बेचारी का छोटा सा घर तो चूल्हा चाकी थी, कर ली उसने। तो पूछो काहे से, कि मेरे बालों से पूछ लो। अब बालों से पूछ लिया, रात को करवट बदले, बाल भी सोने के हो गए उसके, और जो लैट्रिन करके गया था वो भी सोने चांदी की हो गई। अब वो तो बड़े कहने लगी कि ये क्या हुआ? कह रहे सब विनायक बाबा की कृपा है, क्योंकि वो तो सोना चांदी खा के आया था, तो लैट्रिन भी सोने चांदी की करी उसने। अब नहीं डालना, बस डल गया। अब वो कहने लगे, अब वो पड़ी हुई थी खाट में, और उसकी जिठानी कहने लगी कि जा उसको भी दिया थोड़ा बहुत, ये पूरी वूरी दिया उसको भी, वो भी पड़ी हुई है भूखी प्यासी। अब वो बेटी देखने के लिए भागी, वो माँ मम्मी कैसे वो भूखी प्यासी है, वो तो सोने चांदी के ढेर लग रहे हैं उसके घर में तो, और बाल भी सोने के हो गए। कहने लगी भागी हुई आई, कह रही क्या करा, चोरी करी, डाका डाला तो जो इतनी सारी सोना चांदी तेरे पास आ गई। उसने बोला मेरा क्या है, सब ये विनायक बाबा की कृपा है। कैसे? कह रही मैं तो भूखी प्यासी पड़ी थी, ऊपर से तुम्हारे देवर ने मेरे को मारा था, तो मैं भूखी प्यासी पड़ी, विनायक बाबा आए थे हैं, वही कह रहे थे कि भाई मैं लैट्रिन करूँगा, तो मैं उन्होंने कर दी। कह रहा अच्छा। अब वो भी कहने लगी अपने आदमी से, अब वो तो लालच में पड़ गई ना, वो भी आदमी से कहने लगी कि तू भी मेरे को मार, तू भी मार। वो कहने लगा पागल हूँ मैं, तेरे को मारूंगा, मैं क्यों मारूँ? कह रही ना, उसके सोना चांदी आ गया और हमारे भी आ जाएगा। अब वो अपने उसने उसको मारा, वो पड़ी हुई थी भूखी प्यासी, ऐसी भूखी प्यासी क्या थी, झिकी हुई थी वो तो। विनायक बाबा उस दिन वहाँ नहीं गए, बाबू नहीं, विनायक बाबा उस दिन वहाँ नहीं गए सुनार की दुकान पे। उस दिन वो खड़ की दुकान पे गए, वहाँ खड़ खा के आए, जो भैंस खाती है ना खड़, वो खा के आए। और भैया वो कहने लगे आ गए रात को, कह रहे बच्चा कैसे पड़ी है, कि भूखी प्यासी पड़ी हूँ। अब वो भूखी हो तो वो तो झूठ बोल रही थी। अब वो कहने लगे बच्चा मैं तो लैट्रिन करूँगा। कह रहे मेरे मंजिल पड़ी, बहल दुमैली पड़ी, सारा चूल्हे चाकी सब पे कर जा। अब वो सब पे कर गया, पूछ चुका ऐसे बालों से। अब वो तो खड़का के आया था, बदबू मार रही थी। अब वो तो उसके बाल में पूरी रात सड़ी बदबू के मारे, और जो लैट्रिन थी वो वैसी पड़ी रही, सुबह उठी। अब वो जितनी उठाए उतनी वापस आ जाए, जितनी उठाए उतनी वापस आ जाए। अब वो तो भैया जब हाथ जोड़े, बाबा मैं लालच बुरी बलाए, मैंने तो दो रानी को देख के लालच करा था, और ये अपनी करनी अपने आप समेट। जब बोला, जब वो लैट्रिन ख़त्म हुई, और विनायक बाबा जैसे उसकी दो रानी का आए, खूब सोना चांदी खा के वैसे सबके घर में आए, खूब सोने चांदी के ढेर लगा के चले जाए। हाँ, तुम भी बालों से साफ करवाओ। चला चलो। इधर देख। अरे भाई वो रात को भी चाहिए होते हैं, पिछली बार भी तुमने खत्म कर दिया। रात को नहीं, करवे पे रखने पड़े, आज रात को नहीं चाहिए। बस डाल दो इसके अंदर, फिर मैं नहीं, ये तो हाथ में लेके जाना पड़ेगा वहाँ पर। आय हाय भैया मैं क्या करूं। शैतान बच्चा है। देखना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं गाइस? और आपने देखा वही अष्टमी का व्रत हमने किस तरीके से बनाया है और क्या कहानियाँ होती हैं, मम्मी जी ने आपको सुनाई। तो हर जगह अलग अलग बनता है वही अष्टमी का व्रत, तो कहीं कैसे तो कहीं कैसे, हमारे इधर ऐसे बनता है। तो इसलिए मैंने दिखाया कि काफ़ी कलरफुल है त्यौहार, काफ़ी ड्रेस भी कलरफुल होता है, तो बच्चों के लिए रखते हैं सभी ये त्यौहार। तो चलिए इसे गाइस, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।